सत्संगत जी प्रेम से कहना। सत्संगत बाबा गुरबचन सिंह जी के तमाम जीवन के सफ़र की तरफ जब मुड़कर देखते हैं, कहने को एक एक कदम कहा जाता है, लेकिन एक एक कदम में पता नहीं कितने मीलों के वो फासले तय किए गए हैं। इस प्रकार से जो मानवता को, इंसानियत को जागरूक रखने के लिए, भरम भुलेखों से उभारने के लिए, अज्ञानता के फैले हुए अंधकार को दूर करने के लिए, जो बालपन की अवस्था से ही शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी, बाबा बूटा सिंह जी से जो ये जोत चलती आ रही है, तो उन्होंने सेवक के रूप में भी, एक बरखुरदार बेटे के रूप में भी इस प्रकार से वो तमाम जिम्मेदारियां निभाईं और एक गृहस्थी जीवन भी बहुत सुंदर ढंग से और पूर्ण रूप में जो रुतबा दिया, जो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने भी और बाबा गुरबचन सिंह जी ने भी जिस प्रकार से जो महिला जगत के लिए इस प्रकार से ऐसा रुतबा सबके सामने लाए, और राजमाता जी भी लगातार इस मुहिम में योगदान उनके साथ भी देते आए। जिसके पास सत्य होता है वो फिर उसी सत्य को ही आधार मानकर चलता है। तो इस प्रकार से बाबा बूटा सिंह जी ने उस दौर में से गुजरते हुए 1 से 2 और 2 से 3 और 3 से 4 और उन्हीं की गिनती में आगे बाबा अवतार सिंह जी, जिन्होंने ये सच की दात को पाकर और फिर गुरु का पूर्ण साथ देते हुए इस सच्चाई की आवाज़ को आगे से आगे पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया, और फिर इसी प्रकार से बाबा गुरबचन सिंह जी ने भी उसी मशाल को जगमगाते रखकर दुनिया के अनेक हिस्सों तक इसी जगमगाती हुई मशाल को पहुंचाकर रोशनी स्थापित करते चले गए। किस कदर उन्होंने ऐसी रफ्तार अख्तियार की थी, जो अभी भी जिक्र हो रहा था कि 17 बरस जो उन्होंने इस प्रकार से अगुवाई की, मिशन की, जिस प्रकार से उन्होंने ऐसे ऐसे कदम उठाए, जो वाकई एक एक कदम उठाया हुआ बहुत अहमियत रखता है, चाहे वो समाज के उत्थान के लिए, चाहे वो मिशन की प्रबंध व्यवस्था के लिए, चाहे वो इंसान में जो ऐसे भरम और भ्रांतियां बैठी हुई हैं उसको उभारने के लिए, घरों के वातावरण को सुंदर बनाने के लिए, शोषण ना हो, खामखा के बोझ, शादी विवाह जैसे पावन संबंध जब बनते हैं उस वक़्त जो समाज में दिखावा किया जाता है, उस दिखावे से ऊपर उठने के लिए और एक दूसरे पे बोझ ना बनने के लिए और जाति प्रथाओं से ऊपर उठकर एक परिवारों के रिश्ते कायम करने के लिए भी, तो ऐसे अनेकों सिलसिले, और देश को मजबूती देने के लिए, जो देश में भी शोषण की प्रवृत्ति लोगों में, और किस प्रकार से देश प्रेम का भाव भी मन में रखते हुए उन्होंने किस तरह से ये एक बंजरता को एक
हरियाली में तब्दील किया। जैसे सरोवर की ज़मीन के बारे में भी आप सभी जानते हैं। अभी जब फाउंटेन ऑफ वननेस का उद्घाटन किया गया करीब 2 महीने पहले, तो उसमें भी एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई जहां पर सरोवर का कैसा प्रांगण हुआ करता था, किस तरह से बंजर ज़मीन जहां पर ये यमुना का पानी इस प्रकार से ये सारी बेल्ट में हर साल फ्लड का आना, और ऐसी स्थिति में भी एक तो वो स्थितियां होती हैं कि पहले ही सॉइल अच्छा है, उसमें फसल उगा लेना कोई बड़ी बात नहीं है कि वहाँ सॉइल अच्छा है, पानी भी मीठा मिल रहा है, नहर का पानी है, वहाँ पर कोई फसल उगा ले तो सरल सी बात है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसी ज़मीन जो खार से भरी हुई है, जहाँ पर सब सॉइल वाटर भी पूरा सॉल्टी है आज की डेट में भी, तो ऐसी जगह के ऊपर उन्होंने ऐसी उपज पैदा की, ऐसी उपज ली ज़मीन से कि सब हैरान हुए। तो इस प्रकार से जहाँ पर एक ज़मीन बंजर ज़मीन में भी उन्होंने अनाज और हरियाली स्थापित की, इसी प्रकार से उन्होंने मनों की बंजरता को भी दूर किया। इस प्रकार से इस मनों में भी एक हरियाली स्थापित की। चाहे कैसी भी घोर परिस्थिति आई, लेकिन उन्होंने ये परोपकार का रास्ता छोड़ा नहीं। इस प्रकार से चाहे ये आशंकाएं तो रहीं, और वही आशंकाएं 24 अप्रैल 1980 को वो आशंका जो बनी थी वो सामने नजर आ गई। लेकिन वो आशंकाएं थीं, लेकिन फिर भी वो उसी प्रकार से ये सत्य के प्रचार के लिए लगातार तत्पर रहे, और इसी प्रकार से उन्होंने अपनी उस मजबूती के भी प्रमाण दिए। और उसी लड़ी में बाबा गुरबचन सिंह जी ने जहां पर ऐसे योगदान दिए, वहां पर आज के दिन चाचा प्रताप सिंह जी के जहां उनकी सेवा भाव रोम रोम में रचा हुआ था, गुरु का एक इशारा ही उनके लिए सर्वप्रिय था। इस प्रकार से उन्होंने जीवन भर भी वो सेव कमाई, और इस प्रकार से सेवादल का रूप भी जो बना, वो सेवादल का रूप बनाने के लिए भी पहल चाचा प्रताप सिंह जी की, और इस प्रकार से उनके इस चाहना को स्वीकृति मिली, और फिर सेवादल का रूप भी बना। और स्वयं उन्होंने इस प्रकार से वो केंद्रीय अधिकारी होकर भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो हाथों से उन्होंने नहीं किया, कि चाहे इतना उस दुनियावी दृष्टि से रुतबा मिला हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने वही सादगी अपनाई रखी, और उसी तरह से वही तसले उठाने और वही सब कुछ गाड़ी चलानी है, एक ड्राइवर के रूप में, चालक के रूप में वो भी करना है। कहीं पर साउंड सिस्टम, लाउड स्पीकर्स भवनों में लगने हैं, वो भी यहाँ पर भवन पे उसकी प्रोडक्शन में लग जाना इत्यादि। तो इस प्रकार से उन्होंने भी अपनी दलेरी के ऐसी ऐसी मिसालें सामने लाए, और फिर अनेकों बलिदानी महापुरुष जिन्होंने ये महान कुर्बानियां दी, जहां पर ऐसी नफरत की आंधी चारों तरफ जो फैल गई, और ऐसे भक्त जो केवल और केवल मानवता में ही यकीन रखने वाले, जो केवल और केवल मानवता को ही बढ़ाने का प्रयास करते आ रहे थे, जो केवल और केवल दुनिया को प्रेम ही बांट रहे थे, तो उनको भी इस प्रकार से एक उनके ऊपर भी जुल्म किए गए। और कितने महापुरुषों ने ये अपना महान बलिदान दिया, जिसमें छोटी उम्र के बच्चे भी, जिसमें बहनें भी, जिसमें नौजवान भी, जिसमें बुजुर्ग भी, जिसमें मिशन के बड़े प्रचारक भी, जिसमें सेवादल के जवान भी, जिसमें साधारण रूप में अपनी भक्ति निभाने वाले, मेहनत मुशक्कत करने वाले, दसों नाव की किर्त कमाई करने वाले, वो भी शामिल।
तो इस प्रकार से आज मानव एकता दिवस के रूप में इसलिए उनके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट किए जा रहे हैं कि उन्होंने इसी मानव एकता के लिए ही कार्य किया था कि ये जो संसार बिखराव में है, ये जो बटा हुआ है, ये इंसान इस प्रकार से जागरूक हो जाए कि ये मिलजुल कर रहें। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भी मिलजुल कर वरना वरन न भावे खे खे जले बांध संग्यारा, जो महापुरुष गुरु पीर पैगंबरों ने ये दृश्य खींचा था, देखा था उन्होंने कि कैसे बटे हुए हैं जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर। तो इस प्रकार से उन्होंने भी यही चाहा था और यही प्रयास थे कि इस एक के साथ जुड़ जाएं, इस एक का बोध कर लें और फिर इंसान एकता के सूत्र में इस कदर बंध जाए कि मानव मानव को प्रिय होने लग पड़े, मानव मानव से नफरत ना करे, मानव मानव के प्रति घृणा का भाव ना रखे, मानव को कीड़े मकोड़े समझकर उसको पांव के नीचे न रौंदे, एक हितैषी बने एक मानव दूसरे का। यही उन्होंने चाहा था और इसीलिए उन्होंने इसी पे आधारित उनके संदेश, उनके पैगाम, उनके उपदेश ये संसार के सामने आए और इसी प्रकार से उन्होंने ये महान ये योगदान भी दिए, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो। हर युग में, हर दौर में गुरु पीर पैगंबर और संतों भक्तों महात्माओं ने वो इसी प्रकार से ये मानव एकता स्थापित करने के लिए अपने योगदान दिए। लेकिन संसार के इंसान की जो ऐसी हालत है, जो इंसान की अवस्था है कि ये इस प्रकार से बिखराव में ही रहता है, इसके कदम उस ओर बढ़ते नहीं हैं और ऐसी हूढ़मती से युक्त होकर विचरण करता है कि जैसे एक वो भी पशु होते हैं जो गंदगी में ही रहना पसंद करते हैं, वो गंदगी में ही लिप्त रहते हैं, तो वो उस गंदगी से बाहर नहीं आना चाहते हैं। इसी प्रकार से इंसानों की भी ऐसी हूढ़मती होती है कि उससे उभरना नहीं चाहते हैं, उससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं और अपना अमोलक जन्म यूं ही नष्ट करके चले जाते हैं। तो महापुरुष संत जन वो यही चाहते आए हैं कि इंसान क्यों इस गंदगी में लिप्त रहे, क्यों ये भ्रम भुलेखों में रहे, क्यों इसकी आत्मा अज्ञानता के कारण आवागमन के बंधन में पड़ी रहे, क्यों नहीं ये अपने ऊंचे पद को प्राप्त करे, क्यों नहीं ये अमरता को प्राप्त करे, क्यों नहीं ये सही मायनों में एक इंसानी चाल चले। तो ये महापुरुष संतों के मनों में ये पीड़ा, इसीलिए वो कार्य वो करते चले गए और चाहे दुनिया कैसे भी पेश आई, जैसे वो मिसालें लगातार संतों के बारे में ही दी गई हैं कि चंदन के पेड़ के साथ अगर जहरीले से जहरीले सांप भी लिपट जाएं, लेकिन चंदन अपनी शीतलता नहीं तजता है, वो अपनी शीतलता और महक को छोड़ता नहीं है। इसी प्रकार से महापुरुष संत जन, भक्त जन वो ऐसे ही उपकारी हुआ करते हैं। संत न छोड़े संत ही, चाहे कोटक मिले असंत, कि चाहे करोड़ों असंत मिल जाएं, चाहे करोड़ों ऐसे लोग घृणा नफरत करने वाले सामने आ जाएं, लेकिन संत ना छोड़े संत ही, वो संत ही को नहीं छोड़ते हैं, वो जो सेंटलीनेस है उसका दामन नहीं छोड़ते हैं। तो यही प्रमाण, ये लगातार सत्य के मार्ग पर चलने वाले, मानवता के प्रति दर्द और हित का भाव रखने वाले, वो इसी प्रकार से वो अपनी उस अवस्था को उन्होंने कायम रखा है कि चाहे कैसे भी हालात हों, लेकिन हमने शीतलता ही देते जाना है, हमने प्रेम की फुहार बनकर हमने बरसते ही जाना है, हमने अंगार नहीं बन जाना है, हमने जलती हुई आग को थामने के लिए एक पानी का, बरसात का रूप बनना है। और इसी प्रकार से संतों ने ये कर्म किए, वो अपनी उस अवस्था को उन्होंने ये बनाए रखा है। इंसान का एहतराम
इतना हमें अजीज था कि हम दुश्मनों से भी नफरत ना कर सके, कि इंसान के प्रति एहतराम ऐसे कि वो दुश्मन से भी नफरत ना कर सके, वो उनका भी भला मांगते रहे। हजरत ईसा मसीह जी की मिसाल अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना, ओ गॉड, ओ लॉर्ड, फॉरगिव देम बिकॉज दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग, कि इनको पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, अगर पता होता तो क्या ये ऐसा करते? दे डू नॉट नो, सो गॉड सिंस दे डू नॉट नो फॉरगिव देम। वही बात के इंसान का एहतराम इतना था हमें अजीज कि हम दुश्मनों से भी नफरत ना कर सके, कि कोई मन में नफरत का भाव नहीं आने दिया। फिर भी तेरे पाने सरबत का भला, फिर भी सारे संसार का भला मांगते आए और सबका भला करते आए। तो आज मानव एकता दिवस के अवसर पर भी इसी भाव को, वही शिक्षाओं को, उसी जीवन का अनुकरण जो ऐसे महात्माओं, गुरु पीर पैगंबरों ने जो रेखाएं खींची हैं अपने जीवन के द्वारा, जो अपनी वाणी के द्वारा, तो उसका अनुकरण करने के लिए ही आज याद किया जा रहा है ऐसी देन को। तो आज मानव एकता दिवस के अवसर पर इस प्रकार से बाबा गुरबचन सिंह जी और महान बलिदान जो दिए गए हैं उन सभी के आगे नतमस्तक हैं। और इस प्रकार से नतमस्तक का भाव केवल उनका जिक्र कर देना या उनकी महिमा गा देनी नहीं, बल्कि इस बात से कि वाकई हमने उन बलिदानों की कदर की है, क्या वो जो खून बहे हैं हमने उसकी कोई कीमत डाली है, क्या हम संकीर्णताओं से उठे हैं, क्या गुरसिक का आदर कर रहा है या गुरसिक का निरादर करने में लगा हुआ है? क्या यही उन बलिदानों की कीमत डाली जा रही है कि जहां पर आदेश आते हैं उस जगह पर कायम ना रहकर अपनी मनमति लाकर कि मैं तो अलग से अपनी संगत लगाऊंगा, मैं तो अलग स्थान पर अपनी संगत चलाऊंगा, मैं इस प्रकार से मैं अधिकारी बन जाऊं और जो बना उसको उतार दूं, इस प्रकार से क्या यही खून की कीमत डाली जा रही है? इस प्रकार से इतने नीचता दिखाई जा रही है? तो अवश्य आज के दिन में याद रखें कि वाकई ही जो इतने बलिदान, इतनी कुर्बानियां हुई हैं उसकी कदर की जाए, उसकी इस प्रकार से उसको वो रुतबा दिया जाए अपने आचरण के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा। इस प्रकार से एक इगोइस्टिक जो प्रवृत्ति है, जो अहम का भाव है, जहां पर यह कहा गया कि गुरसिख नूं जां गुरसिख मिलदे वेख के चा चढ़ जांदे ने, एक दूजे दे पैरां उत्ते न्यों शीस झुकांदे ने। तो इस प्रकार से गुरसिख का आदर सत्कार करें, गुरसिख को सर आंखों पे बिठाए। और भी जो बाबा गुरबचन सिंह जी ने ही नशों से बाज आने के लिए जो बात कही, जो मसूरी कॉन्फ्रेंस में जो ये फैसला सुनाया गया, और अगर फिर भी उसी प्रकार से नशों में लिप्त हैं तो सोचे क्या हमने यही कदर डाली उन बलिदानों की? क्या यही हमने कीमत चुकाई है उन बलिदानों की? इस प्रकार से ये अवश्य एक अंतर्मुखी होने की जरूरत है, अपना मूल्यांकन करने की जरूरत है ये एक एनालिसिस करने की कि जिस मिशन को इस प्रकार से उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए कितने कितने बलिदान कुर्बानियां दी, तो उसको उस रूप में बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि इंक्रीजिंग द नंबर्स। मिशन को बढ़ाने का मतलब कि मिशन में सेंटलीनेस वाले वो ज्यादा बढ़े, एक सारे के सारे ही वो डिविनिटी के ऐसे रिफ्लेक्शंस बने कि वाकई दे आर डिवाइन सोल्स, ये डिविनिटी है, डिविनिटी प्रभावी है। इस प्रकार से मिशन को मजबूती और बढ़ावा मिल सकता है। इससे नहीं कि
कि कितने लाखों हो गए हैं और लाखों करोड़ों में हो जाएंगे। अक्सर मजबूती मिशन की है, तो उन कुर्बानियों की कदर करते हुए, एक गुरमुखताई पे चलते हुए, अपनी गरज को पीछे रखते हुए, अपने अहम को अपने ही पांव के नीचे रौंद कर इस प्रकार से पूर्ण एक डिविनिटी वाला रूप धारण करके एक सभी विचरण करते चले जाएं। यही एक सही मायनों में ऐसे दिवस के ऊपर और आगे पीछे जीवन की यात्रा को तय करते हुए हम उसकी कीमत डाल सकते हैं। तो आओ साध संगत, यही अरदास, यही प्रार्थना कि दातार ऐसी कृपा करे कि सभी को ही सुमति दे और सभी इस प्रकार से इस मानवता के डगर पर चलते जाएं। जिस तरह से अब इसी एकत्व के भाव को इतना प्रोमिनेंटली और ज्यादा प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जो वननेस है और एकत्व को किस कदर अनेक रूपों में बार बार सामने लाया जा रहा है, तो ये केवल संसार के लिए उपदेश नहीं है। ये वननेस ये घर से ही शुरू करनी होगी, ये आपस में करनी होगी, ये आपस में मिलवर्तन बढ़ाने होंगे, आपस में कदम से कदम मिलाने होंगे, तो तभी ये एकत्व और वननेस का रूप हम संसार में भी स्थापित होते हुए देख पाएंगे। तो इसलिए ये जो एकत्व है, ये जो एकता है, ये जो मानव एकता है, ये जो ब्रदरहुड है, ये जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, तो ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड में हम भी आते हैं। जब यूनिवर्सल कहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि बाय यूनिवर्सल यू मीन दैट such and such nations they should come together and people of certain backgrounds they should come together, certain blocks should come together. By that you mean universal brotherhood? यानी कि हम अगर विश्व भाईचारे की भी बात करते हैं तो सोचते हैं कि ये औरों के ऊपर ये बात लागू होती है कि वो सारे मिलकर रहें। हाँ, इसमें से मैं तो बाहर ही हूं, मैंने नहीं मिलकर रहना है। तो इस प्रकार से ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड, आज मानव एकता दिवस, जैसे ये भी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ कि ये नहीं कि 1980 के बाद ये मानव एकता दिवस आज के दिन तो ये मनाया जा रहा है, लेकिन बाबा गुरबचन सिंह जी ने भी जो इस प्रकार से बड़े सत्संग प्रोग्राम समागमों के रूप हुआ करते थे, उनको पहले से ही मानव एकता नाम दिया हुआ था। और इस प्रकार से धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं, ये भी बाबा गुरबचन सिंह जी ने दिया ये नारा। तो इस प्रकार से जो हमारे गीत कविताएं, उसमें भी इसी एकता को सामने लाया गया। सेवा दल के जवान भी यही कहते हैं कि मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं, कि मानवता ही धर्म हमारा है, हम केवल इंसान हैं। और कवि महापुरुषों के समय समय के ऊपर हर बरस बड़े समागम पे जो एक विषय दिया जाता है जिसको समस्या कहा जाता है, तो वो भी आपने सुना, पुराने महापुरुषों ने वो भी कभी एक समस्या दी गई थी कि प्यार साडा धर्म है, इंसानियत ईमान है, कि प्यार ही हमारा धर्म है, इंसानियत हमारा ईमान है। इस प्रकार से इंसानियत के ऊपर ईमान, प्यार के ऊपर ईमान, प्यार को बढ़ाते चले जाएं, इंसानियत को मजबूत करते चले जाएं। इसी प्रकार से सभी आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। यही एक अरदास, यही प्रार्थना, यही शुभकामना है कि दातार कृपा करे कि सभी को ऐसी तौफीक बख्शे ताकि सभी इस प्रकार से अपनी अवस्था को बनाते चले जाएं। है तो ये मानसिकता है, ये तो भाव है मन के, ये तो ख्याल और सोच हैं। अगर तो ये गुरु के आदेश के अनुसार उसमें ढल जाते हैं, फिर तो वाकई ही एकता है, फिर तो सुकून ही सुकून है, फिर तो मजबूती ही मजबूती है। और अगर उसको जहन और मानसिकता का हिस्सा नहीं बनाया जाता है, उसको जहन में नहीं बिठाया जाता है, वहां पर फिर अहम अपना अभिमान वो प्रभावी है, तो फिर वास्तविकता में कमजोरियां ही कमजोरियां, बिखराव ही बिखराव, दूरियां ही दूरियां,
यही एक देखने को प्राप्त होता है। तो इस मानसिकता में, इस तरह से साइकी में, अपने जहन में, दिलो दिमाग में, रोम रोम में ये एक जो देन दी गई है इसका एहसास बिठाना होगा और इसी प्यार से भरपूर होना होगा जिस प्यार की दौलत से हमें भी भागीदार बनाया गया महापुरुषों, संतों, गुरु, पीर, पैगंबरों के द्वारा, और इसी दौलत को आगे बांटते चले जाएं और ये भागीदारी हमारी बढ़ती चली जाए। ये प्यार वाली, एक स्नेह वाली, एक मिलवर्तन वाली ये बढ़ती चली जाए। यही एक अरदास, इसी प्रार्थना के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा। साथ संगत जी, धन्य।